नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली IAS सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो कई दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो अंतराल इतना इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कई सारे आपको वर्क दे दिए थे ज्योग्राफी में मैपिंग के। तो हमने कहा अगर ब्रेक रहेगा तो जो पिछड़े काम हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में पुनः चालू कर दिया जाएगा। तो पिछले काम संभवतः आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर कंप्लीट कर लिया है तो बेशक आपने बहुत आगे काम कर लिया है। तो आज फिर वही इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमें देखना है एक्टिव से पैसिव बनाना। एक पिछली क्लास में आपने देखा था कि किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं और आधार था वो अकॉर्डिंग टू टेंस। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट टेंस के आधार पर वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट देखेंगे अभी कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आधार पर एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि PCS एग्ज़ाम भी कमिंग है और आने वाला है, तो उसके लिए भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ में अन्य बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें ये जो है एक्टिव से पैसिव अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एकेडमिक जो भी है, एकेडमिक वाले में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक पार्ट है ग्रामर का। तो आज हम अकॉर्डिंग टू टेंस जो चल रहा था हमारा, उसके बाद में हमने प्रेजेंट के पूरे प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट का बनता नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा, वो कंप्लीट किए थे। आज यानी दूसरा पार्ट है जिसका नाम है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के आधार पर एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है। अब सेम जो चीज़ें पहले मैंने बताया था उनका तो आपको ध्यान रहना ही होगा। जैसे मैंने कहा था ऑब्जेक्ट को किस में बदलना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होगा, एक ये बात तो आपको हमेशा फॉलो करना होगा। उसके बाद में आता है टेंस परिवर्तन। क्या आएगा? टेंस देखेंगे, यानी हमें किन किन टेंसों में बनाना है। जैसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाना होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाना होता है, फ्यूचर में दो नहीं बनाने होते हैं, एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस के आधार पर हमें देखना होता है, उसी के आधार पर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। उसके बाद में तीसरी चीज़ ये हमें देखनी होती है कि वी विल ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की हमेशा जो थर्ड फॉर्म है इसका यूज आपको करना होता है। अब देखो, जो नंबर 4 बात ये होती है कि जोड़ने का काम, जो कनेक्ट करने का काम है, ये हम करेंगे बाई से, यानी जोड़ने का काम बाई से करेंगे। और लास्ट बात ये आपको विशेष ध्यान रहे कि सब्जेक्ट की पजेसिव फॉर्म का आपको प्रयोग करना होगा। जैसे पजेसिव फॉर्म क्या होता है? सी का हर, ही का हिम, दे का देम, आई का मी, इस प्रकार से प्रयोग करना है। तो ये विशेष बात हैं जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको पहले बताया था और आज भी आपको थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर मैंने बता दिया है। टेंस परिवर्तन ये सारी चीज़ें सिखाते ही रहेंगे साथ में आपको। इसके साथ साथ में आपको ये देखना है कि वी विल ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म। गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गान थर्ड फॉर्म है, रीड का रीड ही रहता है, राइट रोड रिटन होता है, प्ले प्लेड प्लेड होता है। इस प्रकार से जो यूज होंगी। कनेक्ट करने का काम बाई से होगा और हमेशा सब्जेक्ट की पजेसिव फॉर्म में बदलाव करेंगे। अब देखिए, अब इतना आप समझ गए और पहले भी आपने देखा था इनको, लेकिन हमने रिवीजन के तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स जो नए हैं चैनल पर देख रहे हैं, वो टेंस अगर देख लेंगे, मैंने पूरा टेंस डाल दिया है, पूरा टेंस फिनिश कर दिया है, एक बार देख लेंगे, आगे ग्रामर से संबंधित जो चीज़ें दिक्कत करती हैं वो दिक्कत नहीं करेंगी। दूसरी बात है, उसके बाद में मैंने फुली कंप्लीट कर दिया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन को। नाउ वी विल डिस्कस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस
तो इसको भी हम इंड तक ले जाएंगे, इसको भी फिनिश करेंगे। आफ्टर दैट जो भी चीज़ें होंगी ग्रामर में वो डिस्कस की जाएंगी। तो अब हम देखते रहें इसको। तो पास्ट टेंस में क्या है कि यहाँ पर देखेंगे एम वी की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड लगती है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन अब हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस में हमें क्या याद रखना होगा, हमको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के आधार पर हमें क्या प्रयोग करना होगा, वाज, और क्या प्रयोग होना, वेयर। ये दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मीन्स अगर सिंगुलर नंबर है तो हमें प्रयोग करना होगा वाज, अगर प्लूरल नंबर है तो हमें प्रयोग करना होगा वेयर। ये दो चीजें आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में ध्यान देना होगा। अब सेम चीजें बाकी उसी तरह से रहेंगी। बाकी जब हम एक्टिव बनाते हैं, एक्टिव देखते हैं, एक्टिव जब देखेंगे तो हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर हम एम बी की, जैसा कि पहले आपने देखा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। सेम चीज़ें वही रहेंगी, जोड़ने का काम बाई से रहेगा और सब्जेक्ट पॉजेसिव फॉर्म, बस ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिएगा। कहता ही बाट आ काऊ, उसने एक गाय खरीदी। ये क्या है, एक्टिव है। क्या है ये, एक्टिव वॉइस है। इसको हमें बदलना होगा पैसिव वॉइस में। किसमें, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बदलना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होगा। यानी इसमें अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले ये क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है सब्जेक्ट। क्या लिखा होता है, सब्जेक्ट। आफ्टर दैट यहाँ पर जो आता है वो मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया, जो मेन काम है खरीदने का, और उसकी लगी हुई है यहाँ पर थर्ड फॉर्म। इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं क्या लाऊं, यहाँ पर मैं एक काऊ लाऊं। क्या लाऊं, एक काऊ। मैंने पहले बताया अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो सब्जेक्ट बना है, इसके क्या प्रयोग करेंगे, या तो वाज का प्रयोग करेंगे या फिर वर का, वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अ काऊ वाज, बाई बाट, बाई फर्स्ट फॉर्म है, बाट जो उसका है सेकंड फॉर्म है, और फिर बाट वो थर्ड फॉर्म है। तो बाई बाट ये रहता है। अ काऊ वाज बाट बाई बाट, बाई किसके, सब्जेक्ट की पॉजेसिव फॉर्म। तो बाई किसके, ये यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, यहां पर ही दिया है, तो ही का क्या होगा, हिम। ये अब हम यहां पर समझ लेंगे। इसका फार्मूला देखें तो पहले क्या है, ये ऑब्जेक्ट आ जाता है। सबसे पहले जब पैसिव बनाओगे तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट आया। उसके बाद में क्या है, आया है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आया है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, और उसके बाद में बाई जोड़ने का काम जो है, उसके बाद में हिम सब्जेक्ट की क्या है, सब्जेक्ट की पॉजेसिव फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो ये अगर फार्मूले के तौर पर देखें
अगर इतना याद रखें फिर भी आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना, फिर हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की आई, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ। क्योंकि बाट का थर्ड फॉर्म बाई का थर्ड फॉर्म हमेशा बाट ही होता है, सेकंड फॉर्म बाट ही होता है। और उसके बाद बाई और सब्जेक्ट की पॉजेसिव फॉर्म का यूज हो गया। अब देखिए एक बात ये आपको समझ में आ गई होगी, ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसका उदाहरण जिसके अंतर्गत आपने देखा एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। एक उदाहरण और ले लेंगे जिससे आपको समझना और आसान हो जाएगा। देखिए मोहन वेंट टू आगरा। मोहन कहाँ को गया, ये दूसरा उदाहरण है। ये क्या है, दूसरा उदाहरण है। मोहन वेंट टू आगरा, मोहन आगरा को गया। मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और कर्ता का मतलब होता है काम को जो करे। आगरा जाने का काम कौन कर रहा है, मोहन, इसलिए मोहन क्या हो जाता है, कर्ता। हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब होता है कार्य को जो करे। उसके बाद में होती है मेन वर्ब आता है। अगर टेंस के आधार पर हो सकता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, इससे पहले, उसके बाद मेन वर्ब आए। तो यहाँ पर प्रयोग हुई है मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य कार्य। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य कार्य। मुख्य कार्य का मतलब ये होता है जो मोहन के द्वारा किया जा रहा है, जो मोहन के द्वारा किया जा रहा है, जो मोहन के द्वारा किया जा रहा वो कार्य है वेंट। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स चला गया। तो वेंट मीन्स जाना। चूंकि मेन काम इसलिए है क्योंकि अगर ये जाएगा नहीं तो यहाँ पहुँचेगा नहीं, आगरा पहुँचेगा नहीं। तो अगर ये जाएगा नहीं तो आगरा पहुँचेगा नहीं, इसलिए मेन वर्ब क्या हो जाएगी, जाना, खाना, हंसना, दौड़ना, खेलना, जो भी है वो, प्ले और सिंग, जो भी चीज़ें होंगी, हंसना, दौड़ना, खाना, पीना, जो भी क्रियाएं हैं वो मेन काम है। तो मोहन के द्वारा मेन काम जाने का किया जा रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आगरा। आगरा तो आगरा का मतलब ये हुआ, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आगरा। ऑब्जेक्ट क्या है, आगरा। तो आगरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब वैसे हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है कर्म। आगरा का मतलब होता है कर्म, कर्म होता है। तो कर्म होता है, तो कर्म मतलब होता है जहां पर जाके व्यक्ति कार्य करता है। मान लीजिए मोहन को कहाँ जाना था, आगरा, तो मेन काम क्या हो गया, वेंट, जाने का। और उसके बाद में क्या हुआ, आगरा क्या है, कर्म। तो आगरा में जाएगा तभी तो कर्म करेगा, यहीं से इसको। तो आगरा में जब जाएगा तभी तो मेन काम करेगा, क्योंकि वहाँ चाहे देखने का काम हो ताजमहल को, चाहे वहाँ पर सेल्फी लेने का काम हो, चाहे वहाँ पर एंजॉय करने का काम हो। तो जब वहाँ जाएगा तभी तो वहाँ कर्म कर पाएगा। तो इसका मतलब है आगरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, कर्म का काम कर रहा है, कर्म कर रहा है। और वहाँ क्या है, मुख्य काम क्या है, जाना है। और सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, वो मोहन कर रहा है, तो मोहन करता होता है। तो ये जाना आपने एक्टिव वॉइस। क्या है ये, एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है टेंस के आधार पर। अब देखिए अगर हमें इसे पैसिव में बदलना है, किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करेंगे, आप पहले ही जान गए हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो आगरा को क्या करूं मैं, सबसे पहले ले आऊं आगरा, हाँ, उसके बाद में वाज वेयर का आगरा सिंगुलर नंबर है, तो यहां पर वाज। अब गो वेंट गॉन, GON गॉन, बाई किसके, बाई किसके, मोहन के। तो पहले क्या आया था कि मोहन वेंट टू आगरा, मोहन आगरा गया। फिर बात
जब पैसिव में बदली तो उसने कहा मोहन के द्वारा आगरा जाया गया। मोहन के द्वारा बाई मोहन के द्वारा आगरा जाया गया। मोहन के द्वारा आगरा जाया गया। ये होता है पैसिव। फिर से फार्मूला समझो। सबसे पहले आपने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आया? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आया। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आया? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आया। बाद में जोड़ने का काम बाई से किया। ये उसके बाद में क्या है? यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट की पॉजेसिव फॉर्म होता है। जब प्रोनाउन हो, नाउन है तो वही रहेगा, नाम एनी नेम है। तो आपने पास्ट टेंस भली भांति समझ लिया। अब इसके बाद आता है पास्ट। ये इंडेफिनिट था, पास्ट का ये इंडेफिनिट था, और पास्ट का हम कंटीन्यूअस समझ लें। पास्ट का कंटीन्यूअस समझ लें तो आप बेहतर समझ सकेंगे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब पास्ट वाले में यही सब है। हेल्पिंग वर्ब पास्ट वाले में यही सब है। हेल्पिंग वर्ब पास्ट वाले में यही सब है। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को हमें देखना है। किसे देखना है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। ये दूसरा होगा पास्ट का दूसरा। अब पास्ट का दूसरा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसमें देखो क्या होता है, इसको हमें थोड़ा समझना होगा। हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? वाज प्लस दूसरा क्या रहेगा? या फिर वेयर, ये रहेगा। और दूसरी बात इसमें ये है कि मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? ING का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब में ING का प्रयोग करेंगे। बस इतना समझता है। अब हम पैसिव बनाएंगे। अगर जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? वाज और वर्ब, और इसमें ING की जगह पर बीइंग बढ़ जाएगा। BEING, बीइंग बढ़ जाएगा। इतना हमें पैसिव में ध्यान देना होगा। अब देखो उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे आई रीड सॉरी कंटिन्यूअस। आई वाज लिख देता हूँ। आई वाज रीडिंग अ बुक। आई वाज रीडिंग अ बुक। ये है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। एक्टिव वॉइस। अब इसको हमें बदलना होगा पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में वही तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को लाइए। तो अ बुक। अब हमने कहा सिंगुलर नंबर, इफ देयर इज यूज द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट देन वी विल यूज was। इफ देयर इज द प्लूरल नंबर देन वी विल यूज वर। अब यहां पर क्या है? सिंगुलर नंबर का ही प्रयोग होगा। चूंकि अ बुक सिंगुलर नंबर है तो लिखिएगा अ बुक was being। मेन वर्ब ऑलवेज प्रयोग होगा किसमें? थर्ड फॉर्म में। लेकिन रीड हमेशा फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकेंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, इन सब में हमेशा रीड का रीड ही रहता है। रीड का हमेशा रीड होता है। तो अ बुक वाज रीड, अ बुक वाज बीइंग रीड बाय किसके? बाय सब्जेक्ट की पॉजेसिव फॉर्म लिख दो। पॉजेसिव फॉर्म बाय मी। आई का मी होता है। अब एक बार फार्मूला फिर से समझ लो। ये क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया है। ऑब्जेक्ट के बाद में ये क्या आया है?
ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में बीइंग का प्रयोग कर दीजिए। बीइंग के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि रीड हमेशा रीड ही रहता है, बाई इसके बाद में लगाओ बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट की पजेसिव फॉर्म का प्रयोग करो, एसपीएफ। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद में एक और एग्जांपल आपको दे के समझाने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद में ये हमारा जो टेंस है ये वाला ख़त्म हो जाएगा, प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिएगा थर्ड एग्जाम्पल की बात कर, सॉरी सेकंड है, सेकंड एग्जाम्पल की बात कर लें। देखिए राधा, राधा सिंग, सिंग, राधा वाज, राधा वाज, राधा वाज सिंगिंग आ सॉन्ग। राधा क्या कर रही थी? राधा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, माने राधा एक गीत गा रही थी। राधा एक गीत गा रही थी, तो राधा एक गीत गा रही थी, तो इसको भी देख लेंगे। अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग वाज, अ सॉन्ग वाज बीइंग, बीइंग, बीइंग शंग, शंग, SUNG। A song was being, a song was being sung by किसके? by किसके? राधा। ये हो गया। तो a song was being sung by राधा, इसका मतलब ये हुआ कि राधा was singing a song, राधा एक गीत गा रही थी। तो राधा एक गीत गा रही थी, इसको जब आपने बदला पैसिव वॉइस में, तो इसका हो गया राधा के द्वारा। किसके द्वारा? राधा, बाई राधा। तो राधा के द्वारा एक गीत, एक गीत बीइंग संग गाया गया था। राधा के द्वारा एक गीत गाया गया था, राधा के द्वारा एक गीत गाया गया था। अब देखो ये क्या था? ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या? यहाँ पे बीइंग का प्रयोग। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जोड़ने का काम बाई से। राधा क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। अब ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस खत्म हो गया है। अब हमें देखना है पास्ट परफेक्ट टेंस को। किसे देखना है? पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो आइए पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर लें, जो कि हमारा पास्ट का, ये पास्ट तो दूसरा है टेंस, पास्ट का ये कौन सा टेंस होगा? तीसरा होगा। पास्ट का तीसरा क्या है? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है इसे आप समझिएगा। हेल्पिंग वर्ब विशेषकर आपको बस ध्यान देना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। क्या होती है? हैड होती है। अब हैड, हैड में क्या है? हैड क्या है? सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। यहाँ पे सिंगुलर हो चाहे क्या हो, प्लूरल हो, दोनों के लिए हैड का प्रयोग होता है। लेकिन ये तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? हैड के साथ, हैड के साथ बीन जोड़ देंगे, हैड के साथ बीन जोड़ देंगे, बस इतना ही करना आपको है। अब जब पैसिव वॉइस आप बनाइएगा
तो यहाँ पर बीन जोड़ दीजिएगा। अब जैसे उदाहरण था, देखिएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहता है माई फादर हैड गॉन। इसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी रहती है। माई फादर हैड गॉन टू द ऑफिस। माई फादर हैड गॉन टू द ऑफिस। तो इसमें देखो, इसको आप पैसिव वॉइस में बदलो, पैसिव वॉइस में बदलो तो क्या करोगे, वही पुराना काम है, द ऑफिस। अब द ऑफिस यहां पर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ हैड बीन लगाइए। द ऑफिस हैड बीन गॉन बाई किसके, माई फादर, ये हो गया। तो वही बात, सबसे पहले क्या आपने बनाया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद में आपने क्या लिखा, उसके बाद में हैड बीन लिखा, हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं। उसके बाद में क्या है, एमवी की थर्ड फॉर्म लिखा। उसके बाद आपने जोड़ने का काम बाई से किया। उसके बाद में क्या है, और सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट। ये तो इतना आप समझ गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को समझ गए होंगे। अब इसमें जो है एक सेंटेंस और आपको बता दूं, जिससे आपको समझना थोड़ा और आसान हो जाए। जैसे यू हैड, ये क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल है। यू हैड ईटन द फूड। आप खाना खा चुके थे। अब देखिए, वह खाना खा चुका है। तो अब देखिए, इसमें चुका वाला आता ही है, तो हैड लग गया है चूंकि। अब इसमें पहले ही बताया था, पैसिव वॉइस में हैड प्लस बीन हो गया, यहाँ पे डी है। द फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। द फूड, डबल ओ डी, फूड। द फूड हैड बीन ईटन बाई किसके, बाई यू। अब इसका फार्मूला भी देख लो, द फूड क्या आया, ऑब्जेक्ट, प्लस हैड बीन क्या आई, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में क्या आया, मेन वर्ब की क्या आया है, एमवी की हमेशा थर्ड फॉर्म, जो कि आपको यहाँ इस टेंस में मिलती रहेगी। जोड़ने का काम किससे आपने किया, बाई से किया। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट, ये हो गया। तो आप इतना समझ गए, इस टेंस को भी समझ गए जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था। और लास्ट में हम देखेंगे एक टेंस और बचेगा, जिसका नाम होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होगा, पास्ट, ये लास्ट, और ये टेंस का पास्ट का लास्ट, और हमारा खत्म हो गया आज क्लास। पास्ट का चौथा देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये है चौथा। अब इसमें सीधे सीधे आप यही समझिएगा, जैसे लिखा होगा, ही हैड बीन गोइंग टू लखनऊ
ही हैड बीन गोइंग टू लखनऊ सिंस मंडे। तो ऐसे सेंटेंस इसमें दिए रहते हैं, लेकिन इस टेंस में ये तो एक्टिव है, इसका पैसिव वाइज नो चेंज या इसमें बनाते नहीं है। तो आपने आज की क्लास में देखा पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये बदलता नहीं, तो हमारे 3 टेंस जो बदलते हैं उनको एक्टिव से पैसिव, उनको मैंने समझा दिया। बस आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कंटिन्यू इसको देखो, पूरा देखो, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आज की क्लास यहीं है और इसके बाद में मिलूँगा मैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।